हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आशीष कुमार मौर्य, प्रवक्ता मनोविज्ञान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के टॉपिक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्या है, इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या हैं, इसका लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया तथा इसकी सफलता कहां तक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर हम सबसे पहले बात करें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना की स्थापना की, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा को आवश्यक तथा महत्वपूर्ण मानते हुए तथा प्रारंभिक शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को रोकने के उद्देश्य से प्रारंभिक शिक्षा के शैक्षिक वातावरण में सुधार की आवश्यकता थी। प्रारंभ में प्रारंभिक शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या एक जटिल समस्या मानी जा रही थी, जिसको रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की परियोजना को लागू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने जब देखा कि प्रारंभिक शिक्षा जो हमारी मूलभूत शिक्षा का एक मूल है, जहां से हमारी शिक्षा की नींव पड़ती है, इसमें अगर हम सुधार कर दें तो हमारी आगे की शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो जाती है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्रारंभिक शिक्षा के शैक्षिक वातावरण में, पाठ्यक्रम में और वहाँ की अन्य माहौल में, अन्य वातावरण में सुधार करने की एक योजना बनाई, एक नीति बनाई, और उस नीति का परिणाम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना 1987 और 1988 रहा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना की स्थापना का मूल उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा के शैक्षिक वातावरण, अनावश्यक रूप से जो भी चीजें प्रारंभिक शिक्षा को विकसित करने में बाधक थी, उन्हें दूर करने का एक परिणाम है हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना के कारण हमारी प्रारंभिक शिक्षा में सुधार हुआ। ठीक, बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना के उद्देश्य की। तो प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षक और विषय सामग्री जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना के मूल उद्देश्य थे। कि एक प्रारंभिक शिक्षा में न्यूनतम क्या क्या आवश्यकताएं हैं, एक शिक्षक और विषय सामग्री जैसी कम से कम आवश्यकताओं का उपलब्ध होना ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना का मूल उद्देश्य माना जाता है। अगर हम आगे चर्चा करें, आगे देखें कि इसके क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए, तो लक्ष्य के बारे में अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना में कहा गया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना में प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 कक्षा क्या होना चाहिए, 2 कक्षा बारामदा सहित होने चाहिए। बारामदे सहित 2 कक्षा तथा 2 अध्यापक निश्चित रूप से होने चाहिए। ये उन्होंने इनका लक्ष्य निर्धारित किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, उसमें कहा गया कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 कक्षा और 2 कक्षा बरामदे सहित और 2 अध्यापक निश्चित रूप से उपलब्ध होने चाहिए। शैक्षिक वातावरण होना चाहिए। श्यामपट्ट तथा फर्नीचर की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। खेलकूद के पर्याप्त साधन होने चाहिए। म्यूजिक की भी पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। लड़के तथा लड़कियों के प्रसाधन के लिए अलग अलग सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। पेयजल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए तथा खेलकूद के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना के लक्ष्य निर्धारित किए गए। ठीक है, अब ये उद्देश्य स्थापना हो गया, उद्देश्य हो गया, हमारा लक्ष्य हो गया। अब हम मूल्यांकन की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना
1987 और 1988 में लागू कर दिया गया। और ये शुरुआत में काफ़ी विद्यालयों में लागू भी कर दिया गया। ठीक है, फिर 1992 में इसका हम फिर से एक बार क्या किया गया, मूल्यांकन किया गया। जब इसका मूल्यांकन किया गया तो पाया गया कि प्रारंभिक शिक्षा में काफ़ी सुधार हुआ। तो ये कहा कि इसमें कई चीज़ें और बढ़ा दी गई। और क्या बढ़ा दी गई, इसमें यह कह दिया गया कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में जहां नामित बच्चों की संख्या ज़्यादा है, जहां रजिस्टर्ड बच्चों की संख्या ज़्यादा है, वहां पे 3 कमरे बरामदे सहित तथा 3 अध्यापक की पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। कब कहा गया, जब इसका मूल्यांकन किया गया 1992 में। पहले तो कहा गया कि 2 कमरे और 2 शिक्षक होने चाहिए, लेकिन जब इसकी में देखा गया कि काफ़ी सुधार हुआ तो यह कहा गया कि जिस प्राथमिक विद्यालय में रजिस्टर्ड नामित बच्चों की संख्या ज़्यादा है, उस विद्यालय में 3 कमरे तथा 3 अध्यापक निश्चित रूप से उपलब्ध होने चाहिए। ठीक, दूसरी बात कही गई कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड परियोजना को अन्य सभी विद्यालयों में भी लागू कर दिया जाए, खास करके अनुसूचित जाति और जनजाति के वाले क्षेत्रों के विद्यालयों में निश्चित रूप से। ठीक, तीसरी चीज यह कह दिया गया कि इस ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड परियोजना को, जिसे पहले प्राथमिक विद्यालय के लिए लागू किया गया, कह दिया गया कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी इसे लागू कर दिया जाए। 1992-94 में यह कह दिया गया कि इस ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड परियोजना को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी लागू कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से विद्यालय परिवेश में काफी सुधार देखा जा रहा था। ठीक, अब हम इसकी विशेषता के बारे में देखते हैं कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की क्या विशेषता है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड परियोजना जब लागू कर दी गई तो तमाम तरह की इसकी विशेषताएं लाई गई। उन विशेषताओं के बारे में अगर हम देखें तो पहली चीज, विद्यालय के शैक्षिक वातावरण में सुधार आ गया। शैक्षिक वातावरण में सुधार आ गया। दूसरी चीज, अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या दूर हो गई। अपव्यय और अवरोधन की समस्या को दूर किया जा सका। तीसरी चीज, पाठ्यक्रम रुचिपूर्वक और आनंददायक बना दिया गया। बच्चे रुचि और लगन के साथ, उसमें इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करने लगे। चौथी चीज, विशेषता क्या थी, विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था छात्र केंद्रित हो गई। विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था छात्र केंद्रित कर दी गई कि छात्र की इच्छा अनुसार विद्यालय की व्यवस्था चलेगी। पांचवी चीज, विद्यालय के पास आकस्मिक व्यय के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था कर दिया गया। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड परियोजना हमने देखा 1987, 1988 ये क्या है, इसकी स्थापना क्यों किया गया, इसके उद्देश्य क्या रखे गए, इसके क्या लक्ष्य लिखे गए, इसका मूल्यांकन किया गया तो क्या किया गया और इसकी क्या विशेषताएं थी। थैंक यू।